सोचो, एक पल के लिए, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम वापस जा सको उस वक्त में जब तुम्हारी माँ जवान थी, जब उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हो रही थी, जब उसके सपने अभी जिंदा थे, और तुम उसकी जिंदगी बदल सको, उसे दर्द से बचा सको, क्या तुम करते? यही सवाल है समर हाउस का। और इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें यह पूरी कहानी सुननी होगी। सेलिन एक लड़की है जो अपनी जिंदगी में बहुत थकी हुई है। उसकी माँ जेनेब से उसका रिश्ता बहुत पेचीदा है। माँ और बेटी के बीच एक अजीब सी दूरी है, एक खामोशी है, एक दर्द है जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। सेलिन को लगता है कि उसकी माँ ने जिंदगी में गलत फैसले किए, गलत इंसान को चुना, गलत रास्ते पर चली, और उसकी वजह से पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। सेलिन के दिल में अपनी माँ के प्रति एक नाराजगी है, एक शिकायत है, लेकिन साथ ही एक गहरा प्यार भी है जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती। एक दिन सेलिन उस पुराने गर्मियों वाले घर में जाती है जिसे याज ईवी यानी समर हाउस कहते हैं। ये घर उनके परिवार का पुराना घर है, जहां बचपन में सब आया करते थे, जहां यादें बसी हैं। इस घर में आकर सेलिन को अजीब सी शांति मिलती है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। वो इस घर के कमरों में घूमती है, पुरानी चीजें देखती है, और तभी कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात के अंधेरे में जब हवा थम जाती है और वक्त जैसे रुक जाता है, सेलिन खुद को एक अलग दुनिया में पाती है। वो वापस पहुंच जाती है उस जमाने में जब उसकी माँ जेनेब उसी उम्र की थी, जब जिंदगी के फैसले अब भी होने बाकी थे। सेलिन की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसके आसपास सब कुछ बदल गया है। कपड़े बदल गए, माहौल बदल गया, चेहरे बदल गए। वो समझ जाती है कि वो भूतकाल में आ गई है, और फिर उसकी नजर पड़ती है एक जवान लड़की पर जो खिलखिलाते हुए दौड़ रही है, जिसकी आंखों में चमक है, जिसके चेहरे पर जिंदगी का नूर है। ये कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ जेनेब है। जवान, खूबसूरत, उम्मीदों से भरी हुई। सेलिन के पैर रुक जाते हैं, उसका दिल धड़कना जैसे भूल जाता है। वो अपनी माँ को देख रही है, लेकिन इस रूप में जो उसने कभी नहीं देखा था। ये वो जेनेब नहीं है जो थकी हुई है, टूटी हुई है। ये वो जेनेब है जो अभी सब कुछ पाने की राह पर है। सेलिन जानती है कि यह मौका है, ये वो पल है जिसका वो इंतजार करती थी। अगर वो यहाँ कुछ बदल सके, अगर वो अपनी माँ को उन गलतियों से बचा सके जो आगे जाकर उनकी जिंदगी तोड़ने वाली है, तो शायद सब ठीक हो जाए। शायद उसका अपना जीवन भी बेहतर हो जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। भूतकाल में रहते हुए सेलिन को एक किरदार के रूप में जीना पड़ता है। वो किसी को नहीं बता सकती कि वो कौन है, कहां से आई है। उसे उस दौर में घुल मिल जाना है। धीरे धीरे वो जवान जेनेब के करीब आती है। दोनों के बीच दोस्ती होती है, और सेलिन यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी माँ कितनी अलग थी उस वक्त, कितनी मुक्त, कितनी जीवंत, कितनी सपने देखने वाली। उस दौर में जेनेब की मुलाकात होती है सिनान से। सिनान एक खूबसूरत, आकर्षक लड़का है। उसकी बातें मीठी हैं, उसका अंदाज दिलकश है। जेनेब उसकी तरफ खींचती है, और सेलिन जानती है कि यही वो इंसान है जिसने आगे चलकर उसकी माँ की जिंदगी में तूफान लाया। सेलिन के मन में एक तूफान उठता है। वो जानती है कि इस रिश्ते का क्या अंजाम होना है। वो देख सकती है वो दर्द, वो आंसू, वो टूटन जो भविष्य में उसकी माँ को झेलनी पड़ेगी। क्या सेलिन को अपनी माँ को सिनान से दूर करना चाहिए? क्या उसे अपनी माँ की जिंदगी में दखल देना चाहिए? लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो क्या वो खुद पैदा होगी? क्योंकि अगर सिनान और जेनेब कभी मिले ही नहीं, अगर यह रिश्ता कभी हुआ ही नहीं, तो सेलिन का जन्म कैसे होगा? यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ हर फैसला एक पहेली बन जाता है। अगर सेलिन माँ को बचाती है तो शायद खुद का अस्तित्व खत्म कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे सेलिन और गहराई से इस दौर को समझती है, उसे एहसास होता है कि शायद उसने अपनी माँ को जितना समझा था वो उससे कहीं ज्यादा जटिल इंसान है। जेनेब सिर्फ एक माँ नहीं है, वो एक इंसान है, एक औरत है जिसने अपने सपने देखे, प्यार किया, गलतियां की और उनसे सीखी। उसकी जिंदगी सिर्फ गलतियों का पुलिंदा नहीं थी। सेलिन धीरे धीरे समझने लगती है कि वो जो गलतियां मानती थी वो दरअसल जेनेब के फैसले थे, उसके अपने फैसले।
उसके जीने का तरीका था, और शायद उन्हीं फैसलों ने जेनेब को वो ताकत दी जिससे उसने सेलिन को पाला, बड़ा किया और दुनिया में खड़े होने लायक बनाया। इसी बीच सेलिन को उस दौर में एक और इंसान मिलता है, एक ऐसा इंसान जो जवान जेनेब से सच्चा प्यार करता है, जो उसकी परवाह करता है, लेकिन जिसे जेनेब ने कभी ठीक से देखा नहीं। सेलिन सोचती है, क्या यही वो इंसान है जिसके साथ मां को होना चाहिए था? क्या अगर मां ने इसे चुना होता तो जिंदगी अलग होती? लेकिन यहां सेलिन को अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछना पड़ता है। क्या वो यहां अपनी मां की जिंदगी बदलने आई है या अपनी शिकायतें दूर करने आई है? क्या वो मां का भला चाहती है या बस अपनी उस तकलीफ को मिटाना चाहती है जो उसने अपने बचपन में झेली? ये सवाल उसे अंदर से हिला देता है। कहानी में एक बेहद खूबसूरत और दिल को छूने वाला पल आता है जब सेलिन और जवान जेनेब एक रात साथ बैठती हैं। चांद की रोशनी में, समुद्र की लहरों की आवाज में जेनेब अपने सपनों के बारे में बताती है, अपने डर के बारे में, अपनी उम्मीदों के बारे में। वो नहीं जानती कि यह लड़की जो उसके सामने बैठी है वो उसकी अपनी बेटी है जो भविष्य से आई है। लेकिन सेलिन जानती है, और सेलिन के दिल में उस पल एक अजीब सी भावना उठती है जो प्यार भी है, दर्द भी है और कुछ और भी जो शब्दों में नहीं समाता। उस रात सेलिन अपनी मां को एक नई नजर से देखती है। वो समझती है कि उसकी मां ने भी डर से लड़ी, उम्मीदों को पाला और जिंदगी को अपने हिसाब से जिया। यह एहसास सेलिन को एक नई रोशनी दिखाता है। धीरे धीरे सेलिन के मन में जो नफरत और नाराजगी थी वो पिघलने लगती है। वो मां को एक इंसान के रूप में देखना शुरू करती है। वो समझती है कि मां परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने जो किया वो अपनी पूरी ताकत से किया। प्यार किया, लड़ी, टूटी, उठी और फिर से लड़ी। अब सेलिन के सामने एक असली इम्तिहान है। उसके पास मौका है कि वो मां की जिंदगी में वो बदलाव लाए जो शायद मां को खुशी दे। लेकिन इसका मतलब है कि वो अपनी खुद की जिंदगी को, अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। अगर वो मां का रास्ता बदल दे तो शायद सेलिन कभी पैदा ही ना हो। और फिर यह सफर, यह एहसास, यह खूबसूरत मुलाकात, यह सब भी कभी नहीं होगी। कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा वो है जब सेलिन को एहसास होता है कि शायद उसे यहाँ माँ की जिंदगी बदलने नहीं आना था। शायद वो यहाँ खुद को बदलने आई थी। शायद वो यहाँ यह समझने आई थी कि उसकी माँ ने जो किया वो गलत नहीं था, वो बस इंसानी था। वक्त बदलता है। सेलिन को पता चलता है कि वापस जाने का वक्त आ रहा है, लेकिन अब वो वही सेलिन नहीं रही जो आई थी। उसके दिल में कुछ नरम हो गया है, कुछ टूटा हुआ जुड़ गया है। उसने अपनी माँ को एक ऐसी उम्र में देखा जब वो खुद उसे कभी नहीं देख सकती थी। उसने उसकी हंसी सुनी, उसके सपने सुने, उसकी धड़कनें महसूस की। जाते जाते सेलिन एक काम करती है। वो जेनेब के लिए एक छोटी सी चीज छोड़ जाती है, एक ऐसी निशानी जो जेनेब को भविष्य में एक पल के लिए रोकेगी, एक पल के लिए सोचने पर मजबूर करेगी। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है, यह कोई जिंदगी बदलने वाला कदम नहीं है, लेकिन यह एक इशारा है, एक प्यार का टोकन है, एक बेटी का अपनी माँ के लिए संदेश है जो वो कभी और तरीके से नहीं दे सकती थी। सेलिन वापस आती है अपने वक्त में, उसी समर हाउस में, उसी कमरे में, लेकिन अब उसके आसपास की दुनिया थोड़ी अलग लगती है। वो अपनी माँ के पास जाती है, अपनी असली माँ के पास, अपने वक्त की जेनेब के पास। और इस बार जब वो उसे देखती है तो उसकी आंखों में नाराजगी नहीं है, उसकी आंखों में समझ है, स्वीकृति है और एक गहरा गहरा प्यार है। माँ कुछ नहीं जानती, उसे नहीं पता कि उसकी बेटी ने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या जिया, लेकिन वो इतना जरूर महसूस करती है कि आज उसकी बेटी की आंखें अलग हैं। आज सेलिन उसे अलग तरह से देख रही है और इस एहसास में माँ की आंखें भर आती हैं। समर हाउस एक ऐसी फिल्म है जो आपसे पूछती है कि क्या हम अपने माँ बाप को इंसान के रूप में देख पाते हैं? क्या हम उनकी गलतियों के पीछे उनकी मजबूरियां, उनके डर, उनके सपने देख पाते हैं? क्या हम उन्हें माफ कर सकते हैं, न सिर्फ उनके लिए बल्कि खुद अपनी शांति के लिए? यह फिल्म समय यात्रा की कहानी है, लेकिन असल में यह दिल की यात्रा है। यह एक बेटी की अपनी माँ को समझने की कोशिश है। यह प्यार है, यह दर्द है,
यह भूलना है, यह माफ करना है और यह एक याद दिलाना है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा चोट देते हैं वो अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आपने यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त को यह वीडियो जरूर भेजें जो अपनी माँ से प्यार करता है। मिलते हैं अगली कहानी में।